friends, myself Akash Puri and welcome to the Akash Science Institute. Today we are going to discuss about 10th class trigonometry exercise 8.3 sixth question. Clear? Sixth question is कि if A, B and C are interior angle of a triangle ABC. मतलब कि एक कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें A, B और C तीनों इंटीरियर एंगल है. क्लियर? तो एक चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि यार कोई भी एक ट्रायंगल है और इसके जो तीनों इंटीरियर एंगल हैं उन एंगल का सम हमेशा 180 होता है. क्लियर? तो चलो ये चीज तो हम जानते हैं यार. तो उन्होंने कह भी दिया कि एबीसी जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी. एबीसी में इंटीरियर एंगल है. देन शो दैट, हमें शो करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2. दिस इज द आईएमपी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3. तो आप सब अच्छे से समझो और अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को. तो बिल्कुल हम जिस तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं इसको भी ठीक वैसे ही सॉल्व करना है तीनों स्टेपों में. तो फर्स्ट स्टेप में यूज करूंगा यहां पे जिसको मैं कहता हूं गिवन. क्लियर? तो क्या गिवन है मुझे गिवन है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी. तो आपको क्या लिखना है, ए बी एंड सी से लेकर के आपको लिखना है ट्रायंगल एबीसी तक. क्लियर? ये हमें गिवन है, ये चीज आपको लिख लेना. ठीक है. गिवन के बाद टू फाइंड या टू प्रूफ. तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2. है ना? यह हमें बताना है कि यार ये चीज इसके बराबर है या नहीं है. क्लियर? इसको हमें प्रूफ करना है. तो चलो यार प्रूफ करते हैं. ठीक. अच्छा, पहली चीज तो आप ये बताओ कि हमें गिवन क्या है. गिवन जो दिया रहता है पूरी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है. क्लियर? हर क्वेश्चन में हम देख भी रहे हैं जहां गिवन है उसको पकड़ो. क्या गिवन है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी. तो बिल्कुल कुछ मत करो, सीधे वही की वही उतार के रखो कि लिखो कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल या एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी. अंडरस्टैंड? उसके बाद हम लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल ए प्लस बी, या मैं सीधे इसको बोलूं कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. अंडरस्टैंड? क्या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है. क्लियर है? चलो भाई, ये चीज मुझे समझ आ गई कि यार तीनों एंगल मुझे दिए हैं. एक एंगल था ए बी और सी, ये तीनों इंटीरियर एंगल थे. मतलब कि तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक. चलो अब यहां आप देखो तो आपको समझ आएगा कि यहां दिया है b प्लस सी, है ना? तो क्यों ना यहां b प्लस सी रखने के लिए मैं यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं. तो क्या होगा कि b प्लस सी तो एज इट इज रहेगा 180 डिग्री, यहां भी एज इट इज रहेगा, a ट्रांसफर हो जाएगा और यहां आ जाएगा जो हो जाएगा माइनस. क्लियर? चलो आगे बात करते हैं. हम आगे देख रहे हैं कि यार अब क्या है ना? यहाँ a हो गया है, ये सब चीजें ठीक है. इस इक्वेशन में देखो और रखो मान साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस
a/2। अंडरस्टैंड। चलो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो b प्लस सी की वैल्यू पकड़ो भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी? b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, 180 माइनस a डिवाइडेड बाय 2, अंडरस्टैंड, एंड cos a/2। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कुछ ऐसा कि यार साइन है तो है, ये 2 जो है ये 2 180 और ये दोनों के ही डिनोमिनेटर में है, तो क्यों ना हम इस 2 को सेपरेट कर दें। मतलब इस 2 को सेपरेट कर दें कि 180 के अपॉन में अलग लिख दें और a के अपॉन में अलग लिख दें। क्लियर। चलो यार, तो यहां 2 से 180 कटा, कितना बचा? 90 डिग्री। मतलब हमारा बचा साइन 90 डिग्री माइनस a/2 इज इक्वल टू cos a/2। अंडरस्टैंड। एंड वी नो दैट, again we know that sin 90 minus theta is equal to cos theta। क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है ना। तो sin 90 minus theta is what? cos theta। तो sin 90 minus theta, what is theta here? Theta is a/2, तो sin 90 minus theta is what? cos theta। cos थीटा क्या मतलब, इस पूरे की जगह यदि मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूं यार, साइन वैसे ही एज इट इज 90 की जगह 90 है, लेकिन थीटा की जगह मेरा a/2 बना हुआ है, तो cos क्या बनेगा? cos थीटा। और व्हाट इज थीटा? थीटा इज a/2। अंडरस्टैंड। तो sin 90 माइनस a/2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? cos a/2। मतलब कि यहां मैं पूरी इसकी जगह पुट कर सकता हूं किसको? cos a/2। So cos a/2, इसकी जगह वैल्यू आ गई cos a/2 is equal to cos a/2। Understand? LHS is equal to RHS. Prove that. Okay? Please pause the video, note it down. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 57 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो एक्सप्रेस, हमें इस चीज को एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। क्लियर। मतलब ये जो हमें दिया हुआ है इसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही, है ना, बताना है, और किसके बीच में बताना है? 0 से 45 के बीच में। मतलब कि यहां पर कितने डिग्री है? 67 डिग्री, एंड हियर 57 डिग्री। तो ये कितना होना चाहिए? 0 to 45 डिग्री। अंडरस्टैंड। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये कैसी हो? ये 0 से 45 के बीच में हो। क्लियर। वहां पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हमने देखा कि यार पहली चीज हमें दी है कि साइन गिवन टू प्रूफ आप लिखोगे, है ना, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 57 डिग्री। मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूं। क्लियर। ये हमें दिया है। अच्छा, मैं साइन को और कैसे लिख सकता हूं? तो मैं दो फार्मूले जानता हूं, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि वी नो दैट, एक तो साइन के फॉर्म में है, तो एक फार्मूला तो मैं ये जानता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड द सेकेंड फार्मूला इज कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। मतलब भाई पहले sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। क्लियर। तो बात समझो कि यार यहां पर है sin 67 डिग्री, तो बात तो समझ आ गई कि यार 67 डिग्री है ना। तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि कितना आ जाए? 67 आ जाए। तो देख लो, कभी भी माइनस करके देखो कि 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 67 आ जाए। तो 67 को ही माइनस कर दिया, 10 3 बचा
यहाँ बचा 8 में से 6 गए 2 बचा 23। कितना 90 में से जब मैं 23 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 67। मतलब 67 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। क्लियर। चलो बीच में किसका साइन, प्लस का, cos 57 को कैसे लिख सकता हूं, 90 में से 57 को माइनस कर दो, 10 में से ये गया बचा रिमेनिंग 3, 8 में से 5 गया बचा 3, मतलब cos 90 माइनस 33, है ना, क्योंकि 90 में से 33 माइनस करके देखो, 90 में से 33 माइनस करके देख लो 57 ही आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। मतलब क्या हो गया कि 67 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं एंड 57 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, है ना। चलो आगे बात समझो कि यार साइन 90 माइनस थीटा व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा इज 23 डिग्री, क्लियर, एंड प्लस cos 90 minus theta is sin theta. तो sin, what is the value of theta? Theta is 33 degree. क्लियर। अब ध्यान से देखो यहाँ एंगल, ये एंगल 0 to 45 के बीच में है 23 है, ये एंगल भी 0 to 45 के बीच में है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो यहाँ आप कर दोगे इसको आंसर। क्लियर। चलो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11, है ना। जितने भी क्वेश्चंस करवाने थे वो मैं करवा दिया हूं एक्सरसाइज 8.3 में। अब ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि sin 3a is equal to cos a minus 26 degree where 3a is an acute angle, find the value of a। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। और फिर बात आता है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस तो हमने अभी ही देखा है इससे पहले, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।